जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट ने उस पर हमें किस तरीके से रिएक्ट किया। तो बहुत क्लियर और बहुत साफ साफ लफ्जों में मैंने बोला था कि मार्केट जो मुझे जो दिख रहा है वो वीक ही दिख रहा है, तो मैं कोई भी कॉल साइड की तो ट्रेड लूंगा ही नहीं। मैं पुट में ही बैठा हूं और बैठा ही रहूंगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैंने एक कॉल सेल कर रखी थी उसकी कीमत उस समय 1022 रुपये थी। आज वो भी दिखाऊंगा कि आज उसकी कीमत कितनी है, और अभी भी मैं उससे एग्ज़िट नहीं हुआ हूँ। तो ये करीब आज वो लगभग 200 रुपये के आसपास आई थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो मुझे पता है वो हो जाएगा। लेकिन जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं उनके लिए भी क्लियर कट बताया था 19,500। यहाँ पे एक जगह पे मैंने 3 दिन पहले जब ये एनालिसिस मैं कर रहा था, तब यहाँ ये दिन था, तब मैंने ये वीडियो में एक डाला था कि मैं जो आगे जो टारगेट देख रहा हूँ वो 280 के आसपास टारगेट देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। तो एक मित्र हैं हमारे, सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज आया था 19,200 करके क्वेश्चन मार्क लिख के आया था। आज मैं उनको देखना दिखाना चाहता हूँ कि आप देख लो लेवल क्या है मार्केट में। एक्चुअली ये होता है, देखो, एनालिसिस का अपना एक रिदम है। एनालिसिस आप सही करते हो वो हर टाइम सही होगी ये जरूरी नहीं है। ये भी नहीं है कि उसी दिन सही होगी। ये हो सकता है कि आपने जो लेवल्स निकाले हैं उसमें मार्केट थोड़ा सा इधर उधर ट्वीक करके और फिर बाद में आपको रिप्रेजेंट कर दे। ऐसा होगा, और ऐसा ही जब होता है उसके लिए ही हमारे पास स्टॉप लॉस होता है। और इसीलिए हमारे जितने भी जो लोग वाकई में ट्रेड करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कोर्स बेचते हैं। अगर वो मान लो अगर वो ट्रेड करके अगर पैसे कमा लेते ना, तो कोर्स बेचने के लिए उन्हें 4-4 5-5 दिन अपने बर्बाद नहीं करने पड़ते। अपने ऑफिस के लोगों को नहीं लगाना पड़ता, एडिटर नहीं लगाना पड़ता, प्रोड्यूसर नहीं लगाना पड़ता, ये सब कुछ वो लोग सोचो इतना पैसा खर्च करते हैं और कोर्स बेचने के लिए खर्च करते हैं ना, राइट। और वो पैसा करीब आज किसी ने, अगर मैं ज़्यादा की बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर किसी ने 2 करोड़ के आसपास के भी अगर सेल किया होता, अगर ऑप्शन में मैं जिस दिन की बात कर रहा हूँ उस दिन की, अगर थर्सडे के दिन फ्राइडे के दिन अगर किसी ने सेल किया होता तो 1022 रुपये की पुट थी, वो कॉल थी, माफ़ कीजिए। और वो 1022 की जो कॉल है वो करीब लगभग हो गई है, दिखा देता हूँ मैं आपको, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये नहीं है, कहाँ मैंने क्लोज तो नहीं कर दिया। यस। तो ये है। अब ये आप देखोगे ना, ये जो है ये कॉल जो 43,100 की थी, और ये आज की डेट में इसने 200 का लो मारा है। अब अगर किसी के पास अगर ज़्यादा नहीं, अगर 2 करोड़ रुपए से भी अगर सेल कर रहा होता, और जो कि इनके जो कोर्स बेच रहे होंगे, मुझे लगता है 2 करोड़ कोर्स तो बेच ही लिए होंगे उनने, तो अगर उसने किया होता तो आज लगभग लगभग उसे करीब, अगर मान लो 10,000 क्वांटिटी भी अगर उसने सेल की होती, तो लगभग अभी मैंने नेट नेट निकाला था, लगभग करीब 700 पॉइंट के आसपास मिल चुके हैं। तो 700 पॉइंट अगर 10,000 कैपिटल से भी अगर किसी ने उठाए होते तो 70 लाख रुपए होते हैं। तो 70 लाख रुपए की वो ट्रेड करेगा या फिर वो कोर्स बेचेगा, बाकी आप अपने लोग अपने विवेक से समझने की कोशिश करो। और ये जो एक कॉल थी जिसको मैंने आज दिया था वो ये थी, जब ये 300 के आसपास ट्रेड हो रही थी, तो मात्र 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस था जो कि कभी आया ही नहीं। और ये आराम से इसने 800 हाई मारा। मैं 800 नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं करीब लगभग 600 से लेकर 700 के आसपास था, और वही हमने काम किया। और इस तरीके से क्या होता है, आप एनालिसिस करो। एनालिसिस का मीनिंग ये नहीं है कि हर एनालिसिस आपकी सही होगी, लेकिन जितनी भी एनालिसिस आपने की है, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग प्रॉपर है और अगर आपका स्टॉप लॉस रखा है, टर्मिनल के अंदर रखा है, दिमाग में नहीं, टर्मिनल पे, अगर आपने टर्मिनल के अंदर स्टॉप लॉस रखा है तो आप कमा ही लोगे पैसे, और 100% आप पैसे बनाओगे, चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे सेलर हो।
बस ये है कि थोड़ा सेलर के पास चांसेस ये हो जाता है कि थोड़ी अगर फ्लक्चुएशन होगी भी तो उसको एक सुकून है कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10-20 पॉइंट का अगर ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो ऑप्शन सेलर में उसको फायदा है, तो टाइम डीके का बेनिफिट उसे मिल जाता है। ऑप्शन बायर को दिक्कत ये है कि उसको तुरंत मूव चाहिए। अब आप चलते हैं 15 मिनट के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं क्या किया था आज मार्केट ने। अब ये देखोगे, ये मैंने आपको जो फ्राइडे को जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको क्लियरली पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट लफ्जों में बोला है कि जैसे ही ये ग्रीन लाइन, ये सपोर्ट की लाइन 19,500 टूटेगी, वैसे ही कम से कम हमारे जो फर्स्ट टारगेट हैं वो 19,327 के हैं। ये मैं नहीं, इसकी मैं नहीं मान रहा था, लेकिन मैंने बोला जरूर है कि अगर 19,300 टूटता है तो 280 के आसपास, 250 के आसपास भी हम टारगेट देख सकते हैं आने वाले दिनों में, ये मैंने बोला था। तो सिंपल सी थी। आपने, अगर आप देखो, अगर आप गलत भी हो गए हो, मान लो आपने देखा मार्केट में और आपने इधर उधर देखा और आप यहाँ पे कॉल में बैठ गए, आपने सोचा कि यहाँ मार्केट इतनी देर से है, आप कॉल में बैठ गए, तो स्टॉप लॉस तो रखोगे ना यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है तो अल्टीमेटली अगर आपने टर्मिनल पर रखा है तो क्या है, स्टॉप लॉस हो गया, ट्रिगर हो गया। अब अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो यहाँ पे आपकी बुद्धि खुल सकती है, और अगर आपकी बुद्धि खुल गई तो आपको जो यहाँ पे आपने 20 पॉइंट 30 पॉइंट का लॉस किया है उसको आप 100-150 पॉइंट में प्रॉफिट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन वो होगा कब, जब टर्मिनल पे स्टॉप लॉस लगा होगा। और अगर टर्मिनल पे स्टॉप लॉस नहीं लगा है, आप यकीन मानिए मैंने बहुत लॉस किया है, मुझे पता है कि मैं भी बहुत मैं 2008 से लगभग ट्रेड कर रहा हूँ और 2011-12 से करीब मैंने ऑप्शन शुरुआत कर दी थी। तो मुझे पता है, हम जो अपने आप की कहते रहते हैं अरे नहीं मैं तो बहुत मेरे मुझे अपने ऊपर कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है इतना ज़्यादा, मैं इमोशन में नहीं बहूँगा या नहीं करूँगा कुछ भी, ये सब बकवास है। The only thing is when you put your stop loss in terminal, that is the only stop loss. If you have not kept in that terminal, you have kept in your mind like whenever the situation comes, you will going to execute. No, never, कभी होगा ही नहीं। तो अभी भी मेरा कहना एक ही चीज है, पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस, ये दो चीजें कर लो, बाकी एनालिसिस आप देखते रहो। लेवल्स तो आपको सही दे ही रहा हूँ, और अगर आप लेवल के आधार पर ट्रेड कर रहे हो तो आपको टारगेट मिलेंगे। अब मैं कह रहा हूँ दो मेरे छोटे छोटे स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हुए 20-20 पॉइंट के, जो कि मैं बोलता हूँ अगर आपने ट्रिगर करा भी लिए ना तो जो टारगेट मिलेगा ना वो 150-200 पॉइंट का मिलता है। तो इस तरीके से ट्रेड करना है। अब ऐसे ही सेम हुआ बैंक निफ्टी के साथ में। बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे बोला था करीब जब ये 700 का था, और ये लाइन खिंची हुई है, आपको सबको पता है, ये जो मुझे डेली फॉलो कर रहे हो उनको पता है। ये यहाँ पे मैंने बोला था कि जैसे ही ये लाइन निकलेगी वैसे ही हम ट्रेड करेंगे और हमारे जो टारगेट है वो 43,300 तक हो सकते हैं। और एक ये लाइन आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये बहुत पुरानी है, 43,347 की। तो ये मेरा जो टारगेट था वो था, लेकिन उम्मीद नहीं थी। हाँ, एक झटके में क्योंकि पोजीशन इतनी होगी, लोग बाय कर रहे होंगे, तो इस वजह से वो स्टॉप लॉस इतने ज़्यादा ट्रिगर हुए, या फिर यहाँ पे ये हुआ होगा कि यहाँ पे जो लोग आए और डे एंड होने वाला है तो लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, तो एग्जिट हुए, तो इस वजह से ये यहाँ से यहाँ तक का इतना जो 100-150 पॉइंट का जो अपर मूव आया वो आ गया। तो ये ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं, चलिए डे चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। तो कुल मिला के मार्केट ने जो सपोर्ट मार्केट ने बनाया था पिछले काफ़ी दिनों से, करीब अगस्त से जो ये सपोर्ट ये चल रहा था, ये मार्केट ने आज तोड़ दिया। यानी कि मार्केट ने अब ये कह दिया है क्लियरली कि भाई अब मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे वाली टेरिटरी में, और मुझे नहीं मतलब है अब ऊपर जाने से बिल्कुल भी। तो फर्स्ट टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो लगभग जहाँ पे मार्केट आके रुक सकती है वो ये हो सकता है लगभग 42,800 के आसपास, माफ कीजिएगा। तो फर्स्ट टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो लगभग 42,800 का, और इसको अगर मार्केट किसी भी हाल में अगर ब्रेक करता है तो 42,500। किसी भी टाइम पे आपका स्टॉप लॉस स्पॉट पे
60 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, और ऑप्शन में 30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, बैंक निफ्टी में जब आप ट्रेड कर रहे हो। तो आराम से देखो, बहुत ध्यान से, एक दो स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ट्रेड मिलेगी 100%, अच्छी अच्छी ट्रेड मिलेगी, वेट करना। तो अभी भी हम वीक टेरिटरी में हैं, और मेरे जो आने वाले दिनों में जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो लगभग 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 मुझे 42,500 या 42,600 के आसपास तक के टारगेट दिख सकते हैं। ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में जो टारगेट है वो अभी भी इस सपोर्ट के नीचे हम नहीं आए हैं, जो है लगभग 19,200 के आसपास। अगर ये 19,200 का लेवल अगर कल ब्रेक करता है, ये वाला, अगर ये 19,200 का अगर लेवल निफ्टी अगर ब्रेक कर देता है किसी भी टाइम पे कल, तो अब नीचे पूरा जैसे ये उठ के गई थी ना ये कैंडल, ये जैसे ये वाली, ये ऐसे ही उठ के मार्केट ये 18,600 पे आ सकता है। जैसे ये 3 दिन में ऊपर गया था 4 दिन में, वैसे ही 4 दिन में ये नीचे भी आ सकता है। और बहुत ध्यान रखना, मैंने ये बोला है कि नीचे आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता रहा होता तो मैं दुनिया का जितना पैसा है कर्जा लेके भी इसमें डाल देता। ये प्रिडिक्शन है, एनालिसिस है। By watching the history we analyze and try to predict the future, बस इतना है और कुछ नहीं है। तो आप 100% श्योर नहीं होते हैं, बट 70 to 80% आप श्योर होते हैं कि मार्केट ने जो किया वैसे ही करेगा। मार्केट ऑलवेज रिपीट्स हिस्ट्री। सो बस सिर्फ इतना है। तो आने वाले दिनों में मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो लगभग 18,600 के आसपास देख सकता हूँ आने वाले वीक में। तो इस तरीके से हमें निफ्टी में जाके और बैंक निफ्टी में दोनों जगह ट्रेड करना है, और बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस छोटे रखो। अभी जो मार्केट चल रहा है उसमें स्टॉप लॉस आपको छोटे ही रखने पड़ेंगे। अगर आप बड़े स्टॉप लॉस आपने अगर रखे तो आप समझ लो जो आपका अकाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि मैं अभी भी डाउन साइड पे ही हूँ, और आज जिन लोगों ने भी कमाया और मेरी एनालिसिस देख के कमाया है वो सब बधाई के पात्र हैं। और एक बार ये 42,950 का लेवल अगर कल कल या परसों कभी भी अगर टूटता है तो हम एक अच्छी गिरावट मार्केट में देख सकते हैं। इस वीक में ज़्यादा नहीं, पर मैं एक लेवल बैंक निफ्टी में जो मैं सोच रहा हूँ वो लगभग लगभग करीब 42,000 के आसपास तक का लेवल जो है इस वीक के मार्केट में हम लगभग यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। ये टारगेट है फाइनल इस वीक के अंदर। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको अगर एनालिसिस वाजिब लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पहले से देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, वो भी मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।